नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ पर आई नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए कारगर योजनाओं के कार्यान्वयन पर कर रही है तेजी से काम। आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर राय ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बिहार के विकास का विश्वकर्मा बताया। बिहार शरीफ के गगन दीवान की घटना बिहार की तथाकथित सेकुलर सरकार की खोलती है पोल, कहा इंसाफ मंच के राज्य सचिव ने। और राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश से कई मोहल्ले हुए जलमग्न, लोगों को जल जमाव से हो रही है परेशानी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में आपदा जोखिम नवीनीकरण रोड मैप सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक संबल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए लोगों को आपदा के दौरान जानकारी मिल पाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के तहत से राजधानी पटना स्थित अधिवेशन भवन में यह 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहां पर साल 2015 से 2030 तक के आपदा के रोड मैप पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा के वक्त बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो दिखावे का कार्य करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वज्रपात से बचने के समय पहले इससे खबर पाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, जिसके लिए विभाग के मंत्रियों और आला अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। etc. And we all have in memory the Koshi with Mr. Diaz Wakande, and I'm glad that UNICEF mentioned it. As a foundation, we have been blessed to. For the Ganga River, also a blessing of the Nile. 10% of flood events are transmitted. हमारे यहाँ अगर कोई ठंडा गिरा वज्रपात हुआ, अगर किसी की मृत्यु होगी या किसी भी कारण से आपदा के कारण मृत्यु होती है तो 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपया उस परिवार को पहुंचना। ये टारगेट पहुंचना ही है। 24 घंटा तो सीमा है, ज्यादातर उस अपवाद को छोड़ दीजिए तो 4 से 5 घंटे के अंदर वहां को उनको राशि मिलती है। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर जेडीयू की तरफ से पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि सिद्दीकी तो आरजेडी में दूसरे से 5वें पायदान के मंत्री हो गए हैं। उनके बयान में तो उन्हीं की तकलीफ ज्यादा नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी से ये भी पूछा कि आखिर वो अगरबत्ती दिखा किसको रहे हैं। उधर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह के बयान पर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जेडीयू प्रवक्ता को नसीहत देते हुए कहा कि प्रवक्तागण खुद को सीएम नीतीश कुमार समझने की भूल ना करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री खुद को गठबंधन का एक छोटा सा नेता मानते हैं, लेकिन जेडीयू में प्रवक्ताओं की बाढ़ है और प्रवक्ता बड़बोलेपन से खुद को बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। वहीं शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी नेता और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बिहार के विकास का विश्वकर्मा सहित दूरदर्शी नेता और पथ प्रदर्शक बताया। कुमार की बहुत तारीफ की और उन्होंने उनको शिल्पी और क्या-क्या उपमाओं से अलंकृत किया, तो क्या मानना चाहिए? मैं आपको सीधी तौर पर कहा कि जो आदमी इसके लायक है, बिहार विकास के विश्वकर्मा है, दूरदर्शी राजनेता है, तो यह सब आप बहुत नेताओं को देखे होंगे, तो जो विकास का मॉडल लेकर के तरह तरह की बातें, नई चीजें जनहित में, समुदाय के हित में लेके आते हैं, उनकी तारीफ न की जाए तो फिर किनकी की जाए? वहीं जेडीयू प्रवक्ता के बयान पर आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने कहा कि जो गरीब के हिमायती हैं, सोशल जस्टिस को समझते हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, वो ऐसे बयान कभी नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के गठबंधन की जिन्हें चिंता है वो भी ऐसा बयान कभी नहीं देंगे। कि जो गरीबों के हिमायती हैं, सोशल जस्टिस को समझते हैं, सेकुलरिज्म को समझते हैं, वह इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देंगे। और जैसे गरीब के अंदर सामंजस्य बनेगा
वैसे ही काम लोगों को करना चाहिए। इस काम में लगे हुए जो भी लोग हैं वह गरीबों के हितैषी नहीं है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की सक्रियता के कारण लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश और कभी रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट हो गई है। हालांकि लगातार होती इस बारिश से राजधानी पटना और उसके आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में भी पानी का प्रवेश हो गया है। वहीं सड़कों पे जल जमाव से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक राज्य में बारिश होने की संभावना है। बिहार शरीफ में अमन मार्च पर हुए बड़बड़ लाठीचार्ज की जांच करने गई टीम के द्वारा राजधानी पटना के छजूबाग स्थित भाकपा माले कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के राज्य सचिव सूरज सिंह ने बताया कि बिहार शरीफ के गगन दीवान की घटना बिहार सरकार के सुशासन की पोल खोलती है। उन्होंने आगे बताया कि बिहार शरीफ लाठीचार्ज और शराब पीने के आरोप में मुसहर समुदाय के 2 दिहाड़ी मजदूरों की सजा के खिलाफ आगामी 23 जुलाई को इंसाफ मंच राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च निकालेगी। आज इंसाफ मंच की ओर से संवाददाता सम्मेलन जो रखा गया, ये 2 बिंदु पर हम लोग संवाददाता सम्मेलन रखे हैं। एक, बिहार शरीफ के अंदर जो नॉट इन माई नेम जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम पर जो वहाँ की पुलिस ने बर्बरता ढाया है, उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं इंसाफ मंच की ओर से। और दूसरी कि जहानाबाद के अंदर जो मस्तान माझी और पेंटर माझी जो 2017 में ही मतलब मई में ही जिनको तारी पीने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया और 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल चला के और इन लोगों को सजा सुना दी गई। 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपया जो है सजा सुनाया गया है। इस घटना इस मतलब सजा की भी जो है कि हम जो है निंदा करते हैं कि बिहार के अंदर में भी दलित और मुस्लिमों पर लगातार राजकीय दमन जारी है यहाँ पर। और इस राजकीय दमन के खिलाफ इंसाफ मंच 23 मार्च को पूरे बिहार में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और हम इस सरकार से ये मांग करते हैं कि बिहार शरीफ की जो घटना है ये बेहद निंदनीय घटना है। और बिहार शरीफ की जो घटना है, उस घटना ने इस बिहार के अंदर में चल रही सेकुलर सरकार के चेहरे को भी बेनकाब किया है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई की गई है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर, दलित समुदाय के लोगों के ऊपर, क्योंकि उस मार्च में सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल नहीं थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, दलितों की भी बड़ी संख्या उसमें थी। और उस कार्यक्रम पर जिस तरीके से पुलिसिया बर्बरता ढाया गया है और बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुआ, 70 लोगों पर नामजद FIR है, 500 लोगों को अज्ञात बनाया गया है, 36 लोगों को गिरफ्तार करके जो पुलिस ने जेल भेजा है। और अभी पूरे उस इलाके में पुलिस एक पूरा टेरर का माहौल पैदा किए हुए है और लगातार वो छापा जो कि मार रही है और लोगों को जो है डरा धमका रही है। इसलिए सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आप इस पूरी घटना की आप उच्च स्तरीय जांच करवाइए और जो दोषी जो SDO है, सिविल SDO सुधीर कुमार, उस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इस पूरी घटना के लिए अगर कोई आदमी जिम्मेवार अगर है तो वो वहां का SDO सुधीर कुमार जिम्मेवार है। क्योंकि उनसे हम लोग की बातचीत भी हुई। बातचीत में भी जिस तरीके का वो बात कर रहे थे तो हम लोग को लग रहा था कि भाई यहाँ बिहार के अंदर में अगर इसी तरीके से अगर प्रशासन के लोग अगर काम करते रहेंगे तब फिर यहाँ पर बीजेपी की सरकार की कोई जरूरत है नहीं। नीतीश जी के और लालू जी के विजन के सरकार में भी ये काम जो है कि जो है बरस जारी है। क्योंकि उनका जो पूरा पूर्वाग्रह था वो कह रहे थे, वो इंसाफ मंच पर एक संदेह पैदा कर रहे थे कि इंसाफ मंच जो कि इस तरीके का संगठन है क्या नहीं है। ये पूरा इंसाफ मंच 2015 में खड़ा हुआ है। गर्दनी बाग में अपना प्रथम जो है कि राज्य सम्मेलन करते हुए पूरे बिहार में इंसाफ मंच की गतिविधि जो है दलित और मुस्लिम सवालों पर चल रहा है। बिहार राज्य में पूर्णतः शराब बंद उन्मूलन के मद्देनजर राजधानी पटना को नशा मुक्त बनाने को लेकर पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत 88 शराब माफियाओं और सप्लायर को विभिन्न थानों से गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश दुबे के नेतृत्व में ऑपरेशन विश्वास के तहत काफी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है और साथ ही होटल, मकान और रेस्टोरेंट में विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं पटना में प्रेत एलाइजर के माध्यम से शराब सेवन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। सहरसा जिले के सोनवर्षा थाना के कास नगर की रहने वाली 2 बहनों का अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। लड़की की मां जब केस दर्ज करने थाने गई तब थाने वाले ने केस लेने से इनकार कर दिया। दोनों लड़की नाबालिग है। लड़की की मां बुद्धनी देवी का आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण सोचो पासवान नामक व्यक्ति ने किया है, पर पुलिस उस पर कार्रवाई करने से बच रही है। क्या नाम है? प्रीति खुशबू।
दोनों बेटी है। हाँ। और दोनों का आधार कार्ड मौजूद है आपके पास? हाँ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।